न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। करनाल के असंध में राहुल गांधी आए। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हरियाणा से की। मंच पर अलग अलग विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंच गए थे। आज एक ही मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह भी नजर आए। राहुल ने अपने संबोधन में डंकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, मोदी काले कानून लाते हैं, जो आपके पास है वो छीन रहे हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, 25 अरबपतियों के लिए काम करेंगे। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ रही है, हरियाणा में रोजगार न होने के कारण अमेरिका पलायन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने हरियाणा का नाश कर दिया है। कांग्रेस युवाओं के आंसुओं को पोंछ रही है, हरियाणा के हालत बदलना चाहता है। खिलाड़ियों पर बोले राहुल, खिलाड़ी 24 घंटे जिम में लगे रहते, सारे एथलीट खत्म कर दिए गए हैं। हमें ऐसा हरियाणा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, बच्चा अपने पिता से गले लग सके। कांग्रेस आपको ऐसा हरियाणा देने जा रही है। 2 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे, 2000 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे। एमएसपी किसानों को फसलों का देंगे, गरीबों के लिए घर, 300 यूनिट फ्री बिजली। हरियाणा की लड़ाई नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। संविधान को बचाने की लड़ाई है, गरीब लोगों की रक्षा करता है संविधान को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इस रैली का क्या असर चुनाव पर दिखता है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट करनाल से सुभाष चंद्र के साथ। उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी वीरेंद्र सिंह जी स्टेज पे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। मूड कैसा है? ये देखिए, आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया, बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है